अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। बिल्किस बानो केस के कसूरवारों की रिहाई पर सदर मजलिस असद ओवैसी का रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है। सावरकर को लेकर पूछे गए सवाल पर सदर मजलिस पर हम। हैदराबाद में MP असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना भर में इज्तिमाई कौमी तराना पढ़ने के प्रोग्राम्स। CM KCR ने MP असदुद्दीन ओवैसी, रियासती वज़रा, कायदीन और तलबा के साथ की शिरकत। हैदराबाद समेत अजला में इज्तिमाई कौमी तराना प्रोग्राम। सियासी कायदीन, सरकारी ओहदेदार, पुलिस, स्टूडेंट्स और अवाम ने पढ़ा जनगण मन। CM KCR ने किया विकाराबाद का दौरा। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स का किया इफ्तिताह। दीगर तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। CM KCR शिकस्त के खौफ से गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं। गवर्नर की दावत में अदम शिरकत पर किशन रेड्डी ने की KCR पर तनकीद। और अब खबरों की तफसील। बिल्किस बानो केस के कसूरवारों की रिहाई पर सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। हैदराबाद के दारुस्सलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सवाल किया कि हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है। उसका बारी बारी से 11 लोगों ने उसका रेप किया। उसके सामने उसके 3.5 साल की बच्ची के सर को पत्थर पर मारकर उसको कत्ल कर दिया और उसके साथ जो 4 और महिलाएं थी उनका रेप करके उनका मर्डर कर दिया। और ये तमाम के तमाम करने वाले बिल्किस बानो के पड़ोसी थे। बल्कि जब बिल्किस बानो का रेप हो रहा था तो जो बिल्किस बानो अपने हाथ में चूड़ियां पहनी हुई थी वो अपने पड़ोसी की दुकान से खरीदी हुई चूड़ियां थी। और बिल्किस बानो को बॉम्बे हाई कोर्ट में वहां पर सजा हुई। बल्कि ना सिर्फ उन 11 लोगों को बल्कि पुलिस के ऑफिसर्स को भी और डॉक्टर्स को भी, क्योंकि वो कनाइफ कर चुके थे एक्यूज के साथ। ये कौन सी अमृत उत्सव की मिसाल भारत के प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि उनके गुजरात में भाजपा की सरकार है और एक महिला को जिसको 11 लोगों ने उसका रेप किया, जो प्रेग्नेंट थी, 3.5 साल की बच्ची, उसकी बेटी को उसके सामने उसकी हत्या कर दी, उसके 4 परिवार के लोगों को कत्ल कर दिया। ये कौन सा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा था एग्जामिन करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं था ना कि छोड़ दो बोल के। अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो फिर आप क्यों नहीं छोड़ते मुंबई ब्लास्ट में जो रुबीना मेमन है 17 साल से वो भी जेल में है। गुजरात में वडोदरा सीरियल ब्लास्ट में 18 साल से जेल में है। गोधरा के लोग 19 साल से जेल में है। छोड़िए ना इनको भी आप। जो भी डिसीजन भाजपा लेती है वो एक रिलीजियस समुदाय के हक में हमेशा लेती है और कंप्लीटली बायस्ड होकर लेती है। यकीनन CRPC में प्रोविजन है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसे हीनियस क्राइम के लिए, और वो भी आज़ादी का अमृत उत्सव हम मना रहे हैं, 75 साल की आज़ादी, और खुद प्रधानमंत्री का लाल किले से खड़े होकर महिलाओं के बारे में, नारी के उसको पावरफुल करने की बातें करते हैं और ये काम होता है। हम इसका कंडेम करते हैं और देश देख रहा है। हैदराबाद में वाक़ मजलिस के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में एक सहाफ़ी की जानिब से सावरकर को लेकर पूछे गए सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। Freedom fighters whose role can't be denied. Same as well, we can't deny the role of Savarkar. Yes, we cannot deny his role in the murder of Mahatma Gandhi. You have to read the Justice Kapoor Commission report. You cannot deny the fact that he wrote mercy letters to the Britishers. Strategy. It is strategy. Okay, I didn't knew that writing mercy letters and praising the Britishers, and also I didn't knew this strategy was that after the murder of Allah Bakhsh, a government was formed with Mr. Savarkar's party and Mr. Jinnah's party together in alliance. When the call of Quit India movement was made, I didn't know it was strategy that Mr. Savarkar and Mr. Jinnah were not in favor of Quit India movement. I didn't know that. I mean, it is
I'm being this is a new information to me. But Savarkar was referred and mentioned by Prime Minister in his speech also. Yes, he has to refer it. He has to refer it because it's an ideological thing for him. People who believe in Indian nationalism and people who believe in Hindutva nationalism are different people. So you believe, sir, Savarkar had no role in our freedom struggle? I believe that Mr. Savarkar, according to Justice Kapoor Commission report, was part of the group in the murder of Mahatma Gandhi. I believe that there are letters in public domain where he wrote for mercy from Britishers. I believe that his Hindu Mahasabha, after the killing of Allah Bakhsh, they were part of a coalition with Muslim League. I believe that Hindu Mahasabha, when the call of Quit India was given, they were in alliance with Muslim League. तेलंगाना भर में आज इज्तिमाई तौर पर कौमी तराने पढ़ने के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर शहर हैदराबाद के एबट्स इलाके में 11:30 बजे दिन मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती वज़रा, आला अहदेदारों और तलबा के साथ शिरकत की। इस प्रोग्राम में हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट वो सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी, रियासती वज़रा महमूद अली, श्रीनिवास गौड़, प्रशांत रेड्डी, तलसानी श्रीनिवास यादव, MLA बोलो स्वतंत्र भारत की, बोलो स्वतंत्र भारत की, बोलो स्वतंत्र भारत की, जय हिंद, जय तेलंगाना। तारीखी चार मीनार इलाका भी आज कौमी तराने से गूंज उठा। रियासत में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा आज़ादी की गोल्डन जुबली तकारीब के हिस्से के तौर पर आज ठीक 11:30 बजे इज्तिमाई कौमी तराना पढ़ा गया। इस मौके पर शिरकत के लिए आसपास के इलाकों से अवाम, स्कूल स्टूडेंट्स, मुतल्लिक़ा अहदेदारान ने हाथों में परचम लिए पहुँचे। चार मीनार, गुलजार हाउस, मदीना सर्कल और दीगर चौराहों पर यह प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। साउथ जोन DCP साई चैतन्या, चार मीनार ACP भिक्षम रेड्डी, इंस्पेक्टर गुरु नायडू के अलावा दीगर पुलिस अफसरान और टूरिस्ट के अलावा मुकामी अफराद ने मिलकर कौमी तराना पढ़ा। भादेजा DCP साई चैतन्या ने तमाम शिरकत करने वालों से इज़हार तशक्कुर किया। New Model High School, Standard High School, Springfield School, Chaitanya High School. Thanks for coming and participating in National Anthem. Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Bharat Mata ke! Bharat Mata ke! Bharat Mata ke! आज़ादी के 75 बरस की तकमील के मौके पर तेलंगाना हुकूमत ने अवाम से अपील की थी कि रियासत भर में इज्तिमाई कौमी तराना पढ़ा जाए। इस अपील पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए अवाम की बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में रियासत भर के अहम मकामात पर हिस्सा लिया। तमाम दफातर, तालीमी इदारों, अवामी प्राइवेट इदारों, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा थिएटर्स में 11:30 बजे तमाम काम रोक दिए गए थे और यहाँ तक कि ट्रैफिक भी रोक दी गई थी। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों के अहम चौराहों पर यह प्रोग्राम मुनक़्क़िद रहा, जिसमें सैकड़ों की तादाद में स्कूल स्टूडेंट्स, अवाम, सियासी नुमाइंदे, पुलिस अहदेदार और दीगर ने शिरकत की। आप सब लोग जानते हैं और राज्य सरकार ने डायमंड जुबली इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन मास रजिस्ट्रेशन हुआ। सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ। सभी लोग अच्छे तरह से पार्टिसिपेट किया। सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशंस। ఇండిపెండెన్స్ డే వజ్రోత్సవాలు సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాము కాబట్టి ఎస్ఆర్ నగర్ మెట్రీ జంక్షన్ లో మాస్ సింగింగ్ ఆఫ్ నేషనల్ యాంథమ్ 11:30 AM లో చేయడం జరిగింది। దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ 5000 స్టూడెంట్స్ అండ్ యంగ్ పర్సన్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు। ఐ కంగ్రాచులేట్ SHO సైదులు, ఎస్ఆర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ అండ్ ఆల్ స్టాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ఆర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఫర్ కండక్టింగ్ సక్సెస్ఫుల్ మాస్ సింగింగ్ ఆఫ్ నేషనల్ యాంథమ్। అది ప్రోగ్రామ్ చాలా మంచిగా చేయడం జరిగింది। కండక్ట్ కూడా బాగుంది, పబ్లిక్ కూడా బాగా కోఆపరేట్ చేశారు। विकाराबाद टाउन के NTR चौराहे पर ठीक 11:30 बजे कौमी तराना पढ़ा गया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर तालीम सबिता इंदा रेड्डी, मुकामी रुकन असम्बली डॉक्टर M आनंद, IG कमलासन रेड्डी, जिला SP कोटी रेड्डी, दीगर सियासी कायदीन और स्कूलों के तलबा और तालिबात ने शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाया। बता दें कि यह प्रोग्राम विकाराबाद के तमाम चौराहों पर मुनक़्क़िद किया गया। Hare
आदिलाबाद जिला मुस्तखर के विनायक चौक पर आज सुबह 11:30 बजे ठीक इज्तिमाई कौमी तराना पढ़ा गया। इस प्रोग्राम में साबिक वजीर व रुकन असेंबली जोगू रमना, जिला कलेक्टर सीकता पटनायक, जिला SP D उदय कुमार रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की, जबकि इस दौरान सरकारी मुलाजमीन, ओहदेदार, अवामी नुमाइंदे, स्कूल और कॉलेज के तुलबा और तालिबात और दीगर ने शिरकत करते हुए कौमी तराना पढ़ा। వజ్రోత్సవ సందర్భంగా మరి జాతీయ గీతం ఆలాపన కార్యక్రమం పూర్తి చేసుకున్నాం। ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులందరికీ, యువకులకు, యువతులకు, మిగతా పెద్దలందరికీ, అధికారులకు, అనధికారులకు, ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వారందరికీ కూడా పేరు పేరున మరి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి మరి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవుస్తాను। జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరఫున మళ్ళీ నా తరఫున కూడా మీ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్। ఎందుకంటే డైలీ కూడా ప్రతి ఈవెంట్లో మీరు అందరూ పార్టిసిపేట్ చేసి సక్సెస్ విజయవంతంగా మనం అందరూ చేస్తున్నాము। ఈరోజు ప్రత్యేకంగా ఐ కంగ్రాచులేట్ SP గారు అండ్ ది ఎంటైర్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్। ఇది అన్ని ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఎఫర్ట్స్ వల్ల ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మేజర్ జంక్షన్స్ ఆఫ్ ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ, తర్వాత ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ గ్రామ పంచాయత్, మండల్ హెడ్ క్వార్టర్లో కూడా ఈరోజు నేషనల్ యాంథమ్ మాస్ సింగింగ్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది। సో మీ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్। అండ్ మీ అందరికీ 75th యానివర్సరీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ సంబంధించిన సందర్భంగా మీ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ జై హింద్। థ్యాంక్ యూ। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में वाक़ अम्बेडकर चौराहे और ताड़कोल चौराहे पर बड़े पैमाने पर कौमी तराना प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इससे कबल एक रैली निकाली गई। DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, तुलबा, असातिज़ा, कायदीन, पुलिस अहदेदार और दीगर ने शिरकत करते हुए इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना पढ़ा। जिला निर्मल के शहर भैंसा में ACP किरण खरे की क़यादत में आज स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ तिरंगा रैली निकाली गई। बाद-ए-आज़म अम्बेडकर मुजस्समे के पास इज्तिमाई कौमी तराना पढ़ने के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी कायदीन, सरकारी मुलाजमीन, पुलिस अमला, स्टूडेंट्स और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। 75 ईयर्स कंप्लीट हुए, उसी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, निर्मल पुलिस की तरफ से, भैंसा पुलिस और सभी डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। जैसे कि अभी कंटिन्यूसली रैलीज ऑर्गेनाइज किया गया, फ्रीडम रन ऑर्गेनाइज किया गया, फ्रीडम कप। उसके बाद में कल भी भैंसा में डिफरेंट प्लेसेस पे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, म्यूनिसिपल की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सभी लोग इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें। उसके बारे में आप 11:30 को कल स्टार्ट होगा ब्लड डोनेशन कैंप, इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कंपलसरी कीजिए। जो कंटिन्यूसली 15 डेज का प्रोग्राम चल रहा है इसलिए कि ताकि जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं और सभी जो डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हैं, चाहे ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो, खेती करने वाला आदमी हो, कोई लेबरर हो, सभी लोगों को जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने क्या बलिदान किया है, क्या सैक्रिफाइसेस किए, उसके बारे में एक अवेयरनेस सभी लोगों को पता चले। सभी लोगों को पता चले कि जालियनवाला बाग हत्याकांड क्या था,
भगत सिंह, महात्मा गांधी, नेहरू, इन लोगों ने क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए, कितने लोग 150 साल का स्ट्रगल था ब्रिटिशों को यहाँ से निकालने का, जो आज हमें जो चीजें मिल रही है। जगतियाल शहर में रुकने से मिली डॉक्टर संजय कुमार ने ZP चेयरपर्सन डी वसंता, लाइब्रेरी चेयरमैन डॉक्टर चंद्रशेखर गौड़ और म्यूनसिपल चेयरपर्सन बी श्रवणी के हमरा इज्तिमाई कौमी तराना प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में सियासी कायदीन, स्टूडेंट्स और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए कौमी तराना पढ़ा। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా 1,20,20,00,000 జెండాలను ఇంటింటి మీద ఎగరాలని చెప్పి తెలంగాణలోని మన పవర్ లూమ్స్ లో కావచ్చు, మన ఖాదీ రోడ్లు కావచ్చు, హ్యాండ్లూమ్లలో జెండాలు ప్రభుత్వ పక్షాన తయారు చేసి వాడుకు గ్రామాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. భారతదేశంలో ఎక్కడ కూడా ఇవ్వలే. ఇది తెలంగాణకే కాదు, దేశంలోని 12 రాష్ట్రాలకు కూడా మనం జెండాలు సప్లై చేసాం. तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज विकाराबाद इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वुज़रा, MLAs, जिला कलेक्टर, जिला SP, अवामी नुमाइंदे, MPs और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। मदीदा CM KCR ने मेडिकल कॉलेज, TRS भवन और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद भी रखा। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा है कि तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव शिकस्त के खौफ से गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं। उन्होंने यौम आज़ादी के मौके पर गवर्नर की जानिब से तरतीब दिए गए ईट होम में वज़ीर आला की अदम शिरकत पर नुक्ताचीनी की और कहा कि वज़ीर आला ने ख़दीम रिवायात की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि रियासती हुकूमत का गवर्नर के दौरों के प्रोटोकॉल की अदम तामील गैर आइनी है और हुकूमत हर कदम पर गवर्नर की तौहीन कर रही है। तेलंगाना राष्ट्र मुख्यमंत्री పూర్తిగా విధానపరమైనటువంటి కార్యక్రమాలకు కూడా వారు ఏ రకంగా తూట్లు పొడుస్తూ ఉన్నారో మనం చూస్తాము. ప్రధానమంత్రి వస్తే వారు కనీసం ప్రధానమంత్రికి గౌరవం ఇవ్వరు. ప్రధానమంత్రి పాల్గొన్నటువంటి కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించినా కూడా ఆ కార్యక్రమానికి రాకుండా దాన్ని నిర్వీర్యం చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు. తెలంగాణ గవర్నరు జిల్లాలు పర్యటిస్తూ ఉంటే ఏ రకమైనటువంటి ప్రోటోకాల్కి సంబంధించినటువంటి బాధ్యతలు కూడా నిర్వర్తించకుండా అధికారులను తప్పుడు ఆదేశాలు ఇచ్చి గవర్నర్ను కలవకుండా కనీసం ప్రోటోకాల్స్ గౌరవం పాటించకుండా ఈరోజు గవర్నర్ను అడుగడుగున అవమానం చేస్తూ ఉన్నారు. నిన్న స్వాతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర పండుగ సందర్భంగా వారు రాజ్ భవన్లో అట్ హోమ్ అనేటువంటి పేరుతో అందరినీ పిలిచేటువంటి కార్యక్రమం स्वातंत्र వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా జరుగుతూ ఉంది. तेलंगाना हाईकोर्ट के नए जजेस ने हलफ ले लिया। चीफ जस्टिस उज्जवल भुयान ने मंगल की सुबह हाईकोर्ट के पहले कोर्ट हॉल में उन्हें हलफ दिलाया। A वेंकट वेणुगोपाल, B नागेश, P कार्तिक, K सारथ ने बतौर जज, जबकि J श्रीनिवास और N राजेश्वर राव ने बतौर एडिशनल जज हलफ लिया और जिम्मेदारी संभाल ली। I Enugula Venkata Venugopal, having been appointed as judge of the High Court for the state of Telangana, having been appointed a judge of the High Court for the state of Telangana, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, and that I will uphold the Constitution and the laws, and that I will uphold the Constitution and the laws. having been appointed as judge of the High Court for the state of Telangana, having been appointed a judge of the High Court for the state of Telangana, that I will duly and faithfully unto the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने सरदार सरवाई पापन्ना को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर ने चिकड़पल्ली में पापन्ना के 372वें यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत की और उनके मुजस्समे को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर दीगर भी मौजूद थे।
भारत की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर AICC और TPCC की हिदायत पर कांग्रेस की गौरव यात्रा रियासत भर में जारी है। बांसवाड़ा हलके के कोटेगरी मंडल जलपल्ली में बांसवाड़ा कांग्रेस इंचार्ज कासुला बालराज की क़यादत में गौरव यात्रा निकाली गई। इस मौके पर आवाम को मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों से वाकिफ़ करवाया गया और कांग्रेस के इख्तिदार पर आने पर तमाम अवामी मसाइल हल करने का तयख़ुन दिया गया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। बिल्किस बानो केस के कसूरवारों की रिहाई पर सदर मजलिस असद ओवैसी का रद्द-ए-अमल, कहा हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है। सावरकर को लेकर पूछे गए सवाल पर सदर मजलिस पर हम। हैदराबाद में MP असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना भर में इज्तिमाई कौमी तराना पढ़ने के प्रोग्राम्स। CM KCR ने MP असदुद्दीन ओवैसी, रियासती वज़रा, कायदीन और तलबा के साथ की शिरकत। हैदराबाद समेत अजला में इज्तिमाई कौमी तराना प्रोग्राम। सियासी कायदीन, सरकारी ओहदेदार, पुलिस, स्टूडेंट्स और अवाम ने पढ़ा जनगण मन। CM KCR ने किया विकाराबाद का दौरा। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स का किया इफ्तिताह। दीगर तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। CM KCR शिकस्त के खौफ से गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं। गवर्नर की दावत में अदम शिरकत पर किशन रेड्डी ने की KCR पर तनकीद। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।